नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रिव्यूज। तो दोस्तों, बहुत सारे नुस्खों की हम बात कर चुके हैं इस चैनल पे और काफ़ी प्रोडक्ट के रिव्यूज भी दे चुके हैं, लेकिन आज एक हम नए तरीके का वीडियो बनाएंगे। यानी कि हम हमेशा अडल्ट्स की बात करते हैं, तो आज बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया मैंने। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बच्चों में मोस्टली हम देखते हैं कि कई बच्चे होते हैं कि वो ऑल टाइम अपने पेट में दर्द बताते रहते हैं। तो हम डॉक्टर्स को भी कई बार दिखा लेते हैं, वो पेन किलर्स दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देती है। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी एक शिकायत होती है कि हम बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, लेकिन इसके पेट के दर्द में आराम ही नहीं है। तो दोस्तों, इसका एक मेन रीजन ये हो जाता है कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कीड़े के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन चाहिए होता है। अब छोटे बच्चे होते हैं तो वो मिट्टी उठा के खा जाते हैं, या नीचे गिरी हुई चीज को उठा के खा जाते हैं, बिना धोए किसी चीज को खा जाते हैं, या हाथ बिना धोए अपने वैसे ही टॉयज से खेल रहे हैं, उन्हीं हाथों से वो कोई चीज। हालांकि पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज के बारे में, लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं और बच्चे उस चीज को कर लेते हैं जो हमारे अनजाने में होती है, या हमें नहीं पता होता है कि बच्चे ने ऐसा कुछ खा लिया है। तो मेन रीजन ये हो जाता है कि दूषित चीजें जो खाई जाती हैं उसकी वजह से उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, और हम लोग बाकी सब दवाइयां दिलाते रहते हैं और वो कीड़े की वजह से बच्चा परेशान होता रहता है। तो इसके कुछ इफेक्ट्स भी आते हैं जो मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है। आप सोचते हैं कि इसको हम बहुत कुछ खाने को दे रहे हैं, लेकिन इसकी हेल्थ ही सही नहीं हो रही है। एनीमिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इन बॉम्ब्स की वजह से हो जाती है दोस्तों। और हम लोग कुछ और ही चीज की दवाई देते रहते हैं। तो इसी के बारे में एक वीडियो लेके आई हूँ कि ऐसा कुछ अगर आपके बच्चे में पाया जा रहा है, या आपका बच्चा वीक हुए जा रहा है, या हमेशा थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द बताता रहता है, या आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और दवाइयां देके थक चुके हैं लेकिन रिलीफ नहीं आ रहा है, तो 2 से 3 चीजें मैं बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हैं। अगर कीड़े नहीं भी हैं, अगर नॉर्मल भी बच्चा पेट में दर्द बता रहा है, या आपको लग रहा है कि इतना कुछ खाते हुए भी ये वीक है, इसकी बॉडी को कुछ लग नहीं रहा है, इसमें एनीमिया की दिक्कत आ रही है, हीमोग्लोबिन इसका कम है, वेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम नोटिस करते हैं अपने बच्चों में, तो उनके लिए ये कुछ नुस्खे मैं बताती हूँ जो आप देके देखिएगा। आपको आपके बच्चे में बहुत इफेक्ट नजर आएगा और आप कहेंगे कि इतनी दवाइयां हम दिला के थक चुके थे और इस छोटे से नुस्खे ने ही ये काम कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करना ना भूले। सो पहला जो नुस्खा है वो है शहद लेना। आपको 2 नुस्खे बताऊंगी जिसमें शहद कॉमन रहेगा, और आपको एक तो देना है दोस्तों शहद के साथ काली मिर्च घर में होती है उसका, या तो आप पाउडर ले आइए। आपको अगर पाउडर पे लग रहा है कि नहीं पाउडर जेन्युइन नहीं होता, तो आप घर पे ही काली मिर्ची को पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। अब इसको आपको 1 चुटकी काली मिर्च का जो पाउडर है उसको और 1 शहद की चम्मच मिक्स करके बच्चे को देना है। और ये देना कब है, आपको कब उसको खिलाना है, खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले। और उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसके बाद आप उसको कुछ खाने पीने को नहीं दें, क्योंकि वो चीज तभी इफेक्ट करेगी जब आप उसको और कुछ ऊपर से नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, वो उसको इफेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो आपको लगना चाहिए कि बॉडी में वो गई है। ऐसा नहीं है कि आपने बाद में पानी पिला दिया या कुछ खिला दिया तो वो चीज इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो आपको 1 चम्मच काली मिर्च और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच शहद, ये बच्चे को आपको चटाना है। 5 से 7 दिन आप उसको ये 1 चम्मच देके देखिए, आपको असर भी दिखेगा, बच्चे को भूख भी लगेगी, और जो पेट में कीड़े पड़ गए हैं या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो रही है, क्योंकि काली मिर्च होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो जो अगर कुछ बैक्टीरिया की वजह से या कुछ भी ऐसी पॉइजनिंग हो गई है पेट में या कुछ भी हो गया, तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। एक नुस्खा तो ये हो गया दोस्तों, और दूसरा नुस्खा है वो है, आप सबके घर में तुलसी लगी हुई होती है, और सब जानते हैं कि तुलसी के जो एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी बैक्टीरियल गुण कितने होते हैं, जो हमारी बॉडी को कितने अच्छे इफेक्ट्स देते हैं।
तुलसी यूजुअली हम घर पे भी खाते हैं, घर पे भी हम तुलसी में चाय में डाल के काढ़ा बना के बहुत सारी चीजों में यूज लेते हैं। हिंदुस्तान में तो तुलसी एक सिर्फ पौधा नहीं है, एक देवी है, एक वरदान है, एक हमारे लिए वरदानी पौधा है जो बहुत सारी मुश्किलों से हमें छुटकारा दिलाता है। वास्तु से भी, वास्तु दोष है उसी से भी, बॉडी में कोई दिक्कत है उसी से भी, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है। यानी कि तुलसी का पौधा तो इंडियन घरों में कंपलसरी है, हर घर में, और इसकी तो पूजा की जाती है। तो तुलसी का पौधा मिलना मुश्किल नहीं है, इसके 4 से 5 पत्ते आपको लेने हैं। दूसरा हो गया शहद। मैं आपको बता चुकी थी कि दोनों अपना आपके जो भी नुस्खे होंगे उनमें हनी हमारे कॉमन रहेगा, शहद। और दोस्तों अदरक, अदरक भी हर घर में मिल जाती है। अदरक के बिना तो हम चाय नहीं पीते हैं, हमारी सब्जी नहीं बनती है। तो छोटा सा अदरक, अदरक आप सुखा लीजिए, यानी कि आप थोड़े दिन जब उस अदरक को छोड़ देते हैं तो वो सूख जाती है। तो सूखी हुई अदरक का चूर्ण बना के रखना है, शहद लेना है, और आपको 4 से 5 तुलसी के पत्तों को कूटना है, पीसना है, उसका बारीक पेस्ट बनाना है। आप चाय जिसमें कूटते हैं उसमें भी 4-5 पत्ते कूट सकते हैं, या आप आपके पास एक पत्थर होता है उससे भी आप उसको घिस सकते हैं, सिलपट्टे पे भी पीस सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे या जैसे आप उसको पीस सकते हैं वैसे पीस लीजिए। 4 से 5 पत्ते एक बार का बता रही हूँ कि आपको एक बार में कितनी क्वांटिटी देनी है। वो आप सौंठ, अदरक का है, कई लोग सोचते हैं कि वो सौंठ होगी, लेकिन अगर अदरक सूखी अवेलेबल नहीं है तो आप सौंठ भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप सूखी भी अदरक ले लें। अगर सूखी अदरक नहीं है तो गीली अदरक को ही आप पेस्ट एकदम कर लीजिए। अब दिक्कत ये होती है कि बच्चे अदरक नहीं ले पाते, अगर वो पाउडर में होगी तो उसको शहद के साथ लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अदरक का पाउडर, शहद और तुलसी के 4-5 पत्ते अच्छे से उनको मिक्स करना है और 1 चम्मच भर के अपने बच्चों को खिलाना है। ये आप दिन में रात को दोनों टाइम कर सकते हैं। सिर्फ अदरक, आपको जो पहला नुस्खा बताया था काली मिर्च और शहद वाला, वो सिर्फ आपको रात को ही देना है, लेकिन ये वाला है जो, ये आप दोनों टाइम दे सकते हैं। 5-7 दिन आप अपने बच्चे को इन दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज देके देखिए जो आपको अच्छी लगती है। अदरक वाला और शहद और तुलसी वाला देते हैं तो ये इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी भी कम है, एनीमिया और बाकी सब की चीज, तो आप ये वाला नुस्खा प्रीफर कीजिए, आप ये वाला नुस्खा दीजिए। तो देखिए कि बच्चे का, अभी सर्दियां चल रही हैं तो इससे कितने फायदे मिल गए। एक तो जो कीड़े पड़ गए हैं, वॉर्म्स पड़ गए हैं, उनसे उनको रिलीफ मिल रहा है, पेट के दर्द से रिलीफ मिल रहा है। दूसरा, अगर कफ है, बलगम है, जुकाम है, खांसी है, उससे भी रिलीफ मिल रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा बहुत होना जरूरी है, और बच्चों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम होता है। तो जैसे ही ये कोरोना आया था तो उस पर भी सबसे ज्यादा बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा था कि बच्चे और बूढ़ों का इम्यून सिस्टम कम होता है, और जहाँ इम्यून सिस्टम कम होता है वहीं बीमारियां घेरती है। तो आप अपने बच्चों का इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम भी बढ़ा रहे हैं, ये चीज। तो एक नहीं, ये 3 चीजों पे काम करता है। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखिए, घर की चीजों से उनका इलाज कीजिए, न कि बाहर की एंटीबायोटिक्स देके। एंटीबायोटिक्स से बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं और बच्चों को ऐसी हैबिट हो जाती है कि वो बिना बाहर की दवाई डॉक्टर के पास ले जाए बिना ठीक ही नहीं होता। अब मैं अपने बच्चों का इलाज घर पे करती हूँ, या मेरे घर बच्चे को थोड़ा कुछ दिक्कत होती है, हाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है या वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन अगर छोटी मोटी दिक्कत हो रही है वो आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं, अपने किचन में रखी चीजों से, अपने घर की रखी चीजों से। और दोस्तों आयुर्वेद जैसी सहूलियत, आयुर्वेद में जो ताकत है ठीक करने की, या हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाने की, या आगे हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने की कि वो हमारी बीमारियों से लड़ सके, वो किसी चीज में नहीं है। तो घरेलू नुस्खों को अपनाइए, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। उनका मोटा बच्चा होना जरूरी नहीं है। काफी लोगों की मेंटेलिटी होती है कि बच्चा हमारा मोटा नहीं होता, या मोटा होना जरूरी नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिट होना चाहिए, और उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं, ये कि वो बार बार बीमार नहीं पड़े, या सडनली उसका वेट गेन और डाउन नहीं होना चाहिए। यही ज्यादा जरूरी है। प्लीज इन नुस्खों को अपनाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।